अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा और कोई हमें तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से नहीं हार जाएं। आइए बात करते हैं जीने की इच्छा और लाइफ में हुए खतरनाक हादसे किस तरह फ्रानो सेलाक को द लकीस्ट मैन टू एवर लिव बना देता है। फ्रानोके के जीवन में टोटल 8 बड़े हादसे हुए जहां वह मौत से रूबरू होकर उसके बाय बोलकर वापस लौट आते हैं। दिन था 14 जून 1929। एड्रियाटिक समुद्र से एक नाव लोक्रुम आइलैंड की तरफ जा रही थी। मार्टिन 9 महीने प्रेग्नेंट थी और उस वक्त मार्टिन को वही नाव में एक बच्चा पैदा होता है। मार्टिन और उसका पति जो एक फिशरमैन थे, इस बच्ची की अंडरबेलिकल कॉर्ड अपने मछली पकड़ने वाले चाकू से काटते हैं। फ्रानो जब पैदा हुआ तो काफी कमजोर था क्योंकि उनको कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम थी और डॉक्टर का मानना था कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। फ्रानो की माँ उसकी एक शर्ट लेकर चर्च जाकर काफी प्रार्थनाएं करती हैं और उसी शर्ट को वापस आकर फ्रानो को पहना देती है और मिरेकली फ्रानो सरवाइव कर जाता है। और इस बच्ची की आगे की पूरी जिंदगी फुल ऑन ऑफ सरप्राइज और मिरेकल्स वाली होने वाली थी। हादसों के अलावा जो लाइफ ने उन्हें एक सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है। आइए शुरू करते हैं। जनवरी 1962 में जब वह एक ट्रेन से सर्दियों में सफर कर रहे थे, ट्रेन पटरी से उतर गई और सीधे एक नदी में गिर गई। इस हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन फ्रानो जो ट्रेन में सो रहे थे, उन्हें एक अननोन व्यक्ति ने नदी से बाहर निकालकर बचा लिया। इस हादसे में फ्रानो का कंधा टूट गया और उन्हें ठंड के फ्रोजन पानी में हाइपोथर्मिया हो गया, लेकिन वह बच गए। जब यह हादसा हुआ, उनकी उम्र 33 साल थी। एक साल बाद फ्रानो 1963 में पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। वह अपनी मां से मिलने जा रहे थे। वो काफी नर्वस थे और हम सबको पता है उनको ये डर क्यों था। अगर ट्रैवल मोड्स की बात की जाए तो फ्लाइट को सबसे सेफेस्ट ट्रैवल माना जाता है। जब फ्लाइट ज़ाग्रेब एयरपोर्ट से टेक ऑन ऑफ करती है, कुछ समय बाद फ्लाइट का इमरजेंसी गेट अचानक से खुल जाता है और प्रेशर में बदलाव होने के कारण प्लेन नीचे गिरने लगता है। वो नीचे आते हुए प्लेन से बाहर गिरते हुए सीधे एक सूखे हुए घास के ढेर पर जाकर गिरते हैं। इस हादसे में सब लोग मर जाते हैं सिवाय फ्रानो और एक फ्लाइट अटेंडेंट रोजिका के। और कुदरत का करिश्मा यह था कि फ्रानो 800 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बावजूद गंभीर चोटों के बिना इस एक दुर्घटना में बच निकलते हैं। अगले 3 साल में अब तक उनकी लाइफ में कोई बड़ी घटना नहीं होती, मगर 1996 में जब वो बस पकड़ के म्यूजिकल फेस्टिवल के लिए जा रहे थे, रास्ते में बस स्किड कर जाती है। रास्ता पहाड़ों को काट कर बनाया गया था और उसमें काफी कर्व्स थे। बस सीधा सेफ्टी रेलिंग्स को तोड़ते हुए नदी में जाकर गिरती है। इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली जाती है, मगर फ्रानो फिर से इस हादसे में भी सरवाइव कर जाते हैं। और फिर से 4 साल बाद 1970 में जब वो अपनी कार से जा रहे थे और तब उसको कार में कुछ स्पार्किंग दिखाई दी, उन्होंने उतरकर चेक किया और कार से उतरने के तुरंत बाद देखते ही देखते कार के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। और किस्मत यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ती है। 3 साल बाद फिर से उन्होंने एक नई कार ली और जब वो गाड़ी में तेल भरवा रहे थे तो उनकी इस गाड़ी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते गाड़ी ब्लास्ट हो गई। इस घटना में उनको थोड़ी चोट आई और इससे पहले फ्यूल टैंक ब्लास्ट होता वो कार से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस ब्लास्ट में फ्रानो के सर के पूरे बाल जल जाते हैं। इसके बाद 22 साल तक कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन 1995 में जब वो ऑफिस जा रहे थे तो फ्रानो को एक डबल डेकर बस ने पीछे से हिट किया और वो काफी दूर हवा में उछाल कर जा गिरे। देखने वाले लोगों को लगा कि फ्रानो का बचना नामुमकिन है, लेकिन फ्रानो का यह दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट भी उनकी जिंदगी का किया हुआ सिर्फ एक मजाक जैसा था। इस एक्सीडेंट के बाद वो उठते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। 1996 में वो अपनी कार को सामने से आते हुए यूनाइटेड नेशंस ट्रक से टकराने से बचाने के चक्कर में कर्व वाले माउंटेन रास्ते पर कार दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और उनकी यह कार आधी हवा और आधी रोड के किनारे पर अटक जाती है। फ्रानो यहां कार सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे और वो कार से बाहर निकलते हुए एक पेड़ पर जाकर अटक जाते हैं और वहां से उन्होंने अपनी ही कार को 300 फीट नीचे खाई में गिरते हुए और ब्लास्ट होते हुए देखा। और 7 बार ये खतरनाक हादसों के बाद अब लाइफ उसे एक इनाम देने वाली थी, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। फ्रानो ने अपने 73वें जन्मदिन के 2 दिन बाद एक ग्रोसरी स्टोर से लॉटरी की टिकट लेते हैं और इस टिकट से वो 9 लाख यूरो की लॉटरी जीत जाते हैं, जो आज लगभग 8 करोड़ रुपए के बराबर है। जब उनके पास इतना पैसा आता है तो वो 2 घर और अपने लिए आलीशान बोट खरीद लेते हैं। फ्रानो ने ऑलरेडी 4 बार शादी की थी। इसके अलावा वो 5वीं बार शादी भी करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पैसा उन्हें खुशी नहीं दे पा रहा था और 2010 में वो फैसला करते हैं कि वो अपनी पुरानी साधारण जिंदगी बिताएंगे और सब कुछ बेचकर सारा पैसा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में बांट देते हैं। 30 नवंबर 2016 में जब फ्रानो 87 साल के होते हैं, वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं।
आपको इसमें से कौन सी चीज ऐसी लगी जिससे उनका बच पाना सच में एक मिरेकल था? कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।